नामजद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को हलफ उठाने से रोकने के लिए सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में दरख्वास्त दायर कर दी गई है। तफसीलात के मुताबिक शिकायत में आला अदलिया के दीगर 4 जजेस के खिलाफ भी कार्रवाई की इस्तदा कर दी गई है। शिकायत मुकामी वकील हाशिम साबिर राजा की जानिब से दायर की गई। शिकायत में कहा गया है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा अपनी अहलिया की जायदादों की वजाहत देने में नाकाम रहे। इंसाफ फराहम करने वालों को शिफा और किसी भी इल्ज़ाम से पाक होना चाहिए। जस्टिस काजी फाइज ईसा किसी भी तरह जज और चीफ जस्टिस के म्यार पर पूरा नहीं उतरते। जस्टिस काजी फाइज ईसा अपने राय के खिलाफ वकला के दलाइल भी तवज्जो और सब्र से नहीं सुनते। शिकायत में कहा गया कि जस्टिस मज़ाहर नकवी एस्टैब्लिशमेंट से डील के मुर्तकिब हुए। डील के नतीजा में परवेज़ मुशर्रफ को सजा सुनाने वाली अदालत का क़याम कलअदम करार दिया गया। डील के नतीजा में ही जस्टिस मज़ाहर नकवी को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल ऑफिस में रिश्तेदार भर्ती कराए। जस्टिस अमीनुद्दीन खान इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के मुर्तकिब करार पाए। शिकायत में मज़ीद कहा गया कि जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने भी इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। दोनों जजेस ने असर रसूख इस्तेमाल करके जिम खाना क्लब की मेंबरशिप खिलाफ ज़ाब्ता हासिल की। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल कार्रवाई करते हुए जजेस को ओहदों से हटाने की सिफारिश करे। दूसरी तरफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त जमानत पर महफूज फैसला सुना दिया। साइफर केस में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई। जज अबुल हसना जुल्करनैन ने दरख्वास्तों पर समाअत की। स्पेशल प्रोसिक्यूटर भी कमरा अदालत में मौजूद थे। साइफर केस में वकील अली बुखारी ने शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त जमानत पर दलाइल देते हुए कहा कि अगर कोई अदालत से दस्तावेज गुम हो जाए तो सिर्फ जज की इंक्वायरी नहीं होती। साइफर आया, वज़ीर ख़ारजा ने मुझे बताया तो जिम्मेदारी है कि काबीना को बताया जाए। जज अबुल हसनात ने इस्तफसार किया कि जब साइफर मौसूल हुआ तो फिर किधर है। अली बुखारी ने कहा कि 12 दिन का शाह महमूद कुरैशी का रिमांड दिया गया, आज भी जेल में है। शाह महमूद कुरैशी को हथकड़ियाँ लगाकर यहाँ लाया गया ताकि जलील किया जाए। वकील गौहर अली खान ने दलाइल देते हुए कहा कि मुकदमे में इल्ज़ाम है कि चेयरमैन पीटीआई ने साइफर को अपने पास रखा। सीक्रेट एक्ट कानून 1923 के तहत साइफर अपने पास रखना जुर्म नहीं। सीक्रेट एक्ट 2023 में साइफर अपनी तहवील में रखना जुर्म है, लेकिन यह कानून अभी नाफिज नहीं हुआ। वकील शुएब शाही ने दलाइल देते हुए कहा कि साइफर केस में मुतल्लिक प्रोसिक्यूशन कोई दस्तावेजात तो पेश करे। शाह महमूद कुरैशी की कोई तकरीर भी नहीं दी, बस नाम ले लिया। शाह महमूद कुरैशी ने सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की जिस पर मुकदमे में नामजद कर दिया गया। अगर हकायक को तब्दील कर दिया गया तो सिक्रेसी कहाँ गई। जज अबुल हसनात ने कहा कि 2 बातें वाज़ा करें, साइफर वजारत खारजा से गया तो कहाँ गया। साइफर की कापी वजारत खारजा और आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म ऑफिस के अलग अलग है। वकील शुएब शाही ने कहा कि अगर कोई दस्तावेज मिले तो उसको संभालना अमले की जिम्मेदारी है। वज़ीर आज़म के पास हज़ारों फाइलें आती हैं, दस्तावेजात संभालना उनका काम नहीं। जज अबुल हसनात ने कहा कि साइफर वजारत खारजा से वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास गया। सुनने में आ रहा है साइफर गुम हो गया। साइफर कहाँ गया। वकील शुएब शाही ने कहा कि डॉक्यूमेंट वजारत खारजा में है, साइफर की जिम्मेदारी वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी की है। जज अबुल हसनात ने कहा कि मेरे स्टाफ के पास भी आता है तो मुझे देखना तो है ना। शुएब शाही ने कहा कि वज़ीर आज़म ऑफिस में आई दस्तावेजात संभालना वज़ीर आज़म का नहीं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी का काम है। चेयरमैन पीटीआई पर इल्जाम लगाया कि बैरून मुल्क फ़ायदा पहुंचाया। कौन सा मुल्क है जिसको फ़ायदा पहुंचा। अपने मुल्क का दिफा, किसी मुल्क को फ़ायदा देना या अपने मुल्क को बचाना। ज़राए का कहना है कि प्रोसिक्यूटर ने चेयरमैन पीटीआई की जलसे वाली वीडियो अदालत में दिखाई। प्रोसिक्यूटर ने चेयरमैन पीटीआई का शामिल तफ्तीश होने वाला बयान भी पढ़कर सुनाया। प्रोसिक्यूटर ने आज़म खान के बयान को भी अदालत में पढ़कर सुनाया। अदालत ने फ्री कैन को वकला के दलाइल सुनने के बाद चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज कर लिया। बादज़ा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त जमानत पर महफूज फैसला सुना दिया। जज अबुल हसना जुल्करनैन ने चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानत की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी।